हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नौकरी स्टेशन पर। और मैं हूं आपका दोस्त दीपांशु गुप्ता और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर में अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई में जो वैकेंसी आई है हमारे पास एग्जीक्यूटिव की। तो आज इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि इसमें कितनी वैकेंसी है, क्या क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और कितनी एज लिमिट है, क्या फ़ीस रहने वाली है। तो पूरी जानकारी हम इसकी आज लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली किसी भी सरकारी जॉब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईडीबीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट है, तो इसमें चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी वाइज दे रखी है, तो सबसे पहले हम एससी की बात कर लेते हैं। तो 160 वैकेंसी है, एसटी की 67 वैकेंसी है, ओबीसी की 255 है, ईडब्ल्यूएस की 103 है और यूआर कैटेगरी की 451 यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। तो टोटल वैकेंसी जो हमारे पास बनती है ये बनती है 1036। ठीक है। बाकी पीडब्ल्यूबीडी की यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है जो कि आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपके फॉर्म भरे जाने हैं वो 24 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे और 7 जून 2023 तक चलने वाले हैं। तो जैसे ही इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं वैसे ही आप 4 या 5 दिन छोड़कर इसका फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है साइट जो है स्लो चलने लग जाती है, तो आपका ये फॉर्म ना छूटे। तो जैसे ही इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो 4-5 दिन बाद ही आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑनलाइन टेस्ट की डेट रखी गई है यहाँ पर 2 जुलाई रखी गई है, जो कि संडे रखा गया है। तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी यदि आप जॉब वगैरह करते हैं तो। ठीक है। 2 जुलाई 2023 को आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए आगे बात करते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट जो रखी गई है आपकी 20 साल से लेकर और 25 साल तक यहाँ पर रखी गई है। ठीक है। यदि आपका जन्म 2 मई 1998 से लेकर और 1 मई 2003 के बीच में हुआ है तो आप इस पोस्ट को भर पाएंगे। बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं हम। तो अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है। किसी भी आप जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो यदि आपने उससे ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे आपने कुछ भी कर रखा हो, चाहे आपने बीए कर रखी हो और या बीएससी कर रखी हो या बीटेक कर रखी हो, मतलब आपने अगर किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस दे रखा है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने लिख रखा है कि आपको पहले 3 साल जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन इसमें जो है फर्स्ट ईयर आपको 29,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। सेकंड ईयर में आपको 31,000 रुपये दिए जाएंगे और थर्ड ईयर में आपको 34,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट दी जाएगी, जो कि बैंक के थ्रू ही कंडक्ट कराया जाएगा एक जो है पेपर। यदि आप उसमें पास होते हैं तो आपको असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पर पोस्ट दी जाएगी। बाकी आपको 3 साल मैंने आप बता दिया कि पहले मंथ आपको 29,000 रुपये मिलेंगे, उसके बाद सेकंड ईयर आपको 31,000 रुपये मिलेंगे और थर्ड ईयर में आपको 34,000 रुपये जो है यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। इसके साथ साथ जो है आपको काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि एचआरए हुआ या ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुआ या डीएनएस अलाउंस हुआ, महंगाई भत्ता, तो ये सब जुड़कर भी इसमें जो है काफ़ी सारी आपकी अच्छी सैलरी बन जाती है। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप इस चीज़ को इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सबसे पहले तो आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद आपका PRMT यानी कि प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट जो आपका CBT 1 होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रेशन से, सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज से, थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से और फोर्थ आपका जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर और IT से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग से आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। इसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। और इसके बाद जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, IT से आपके 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। और इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको समय दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2 घंटे का। तो जो पेपर आपको अवेलेबल होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, तो आप किसी भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम पैटर्न आपको पता चल गया है, तो आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 की यहाँ पर बताई गई है। चलिए हम आगे बात करते हैं। एज रिलैक्सेशन में छूट देख लेते हैं। तो यदि आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा।
ठीक है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पर देखिए पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 डेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको ऊपर बता दी ए ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप इसे ज़रूर भरिएगा। किस तरह से अप्लाई करना है, तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन डेट दे रखी है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दी थी, आप दोबारा जान लीजिए। 24 मई 2023 से स्टार्ट होंगे इसके फॉर्म और 7 जून 2023 तक चलने वाले हैं। ठीक है, और इसका पेपर मैंने आपको बताया था कि जुलाई में आपका पेपर होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। किस प्रकार से भरेंगे आप इसे, तो इनकी जो ऑफिशियल साइट है www.idbibank.in पर जाकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो है सारी जानकारी आप वहीं जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद जितनी भी डिटेल खुलेगी, जैसे कि आपका पर्सनल डिटेल मांगेंगे, उसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर, जो भी आपसे मांगा जाएगा वहाँ पर आप भर दीजिएगा, तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम। कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें दे रखा हो। फ़ीस की बात करते हैं हम, तो फ़ीस जो है यहाँ पर 200 रुपये रखी गई है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, और 1000 रुपये फ़ीस जो है बाकी कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है, जैसे कि जो कि जनरल और OBC और EWS से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 1000 फीस रखी गई है, और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 200 रुपये फ़ीस रखी गई है, जो कि ओनली इंटीमेशन चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस और इंटीमेशन चार्ज आपको दोनों देने होंगे, यानी कि फ़ीस जो है आपकी 800 रुपये है और 200 रुपये आपकी इंटीमेशन चार्ज है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो आपका जो है एज का एक प्रूफ दिखाना होगा, जो कि आप 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट दिखा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी। ठीक है, और यदि आप SC ST OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको इनका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सभी आपको बता दी है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, एक बार और जान लीजिए। तो इसमें 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर IT। बाकी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता दिए कितने मार्क्स के हैं और कितना समय दिया जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। 0.25 की इसकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस फॉर्म को भर पाए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई नई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। यदि आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो नहीं करा है तो आप वहाँ जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत।